सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चीन खूंखार बन चुका है। इसमें अब कोई गू के नशे में आकर यह कह दे कि चाइना की तारीफ कर रहा हूं तो उसके लिए ये मेरा 7 नंबर का जूता है। नीचे भले ही गोबर नहीं लगा, लेकिन मजा गोबर का जरूर देगा, क्योंकि जिसके मुंह पे पड़ेगा उसके मुंह में पहले से ही गोबर होगा। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि चाइना ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बनाकर टेस्ट कर लिया है। इसका नाम है कॉइल गन। जी हाँ, वो हुक्का पीने वाला कॉइल होता है, हाँ वो वाला कॉइल नहीं। एक ऐसा गन, एक ऐसा हथियार जिसके अंदर जो तोप का गोला होगा वो रॉकेट का आकार का होगा और जिसकी स्पीड 3000 किलोमीटर से ज्यादा होगी और 700 किलोमीटर दूर तक आराम से ये जाकर वार कर सकती है। स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि अमेरिका, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और नॉर्थ कोरिया, इन तमाम बड़े बड़े देशों के पास इतनी तेजी से हमला करने वाला कोई हथियार नहीं है। दुनिया में इतनी तेज तर्रार और इतनी स्पीड से वार करने वाला हथियार ना होने की वजह से इसको रोकने के लिए कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। फिलहाल चाइना की नेवी इसको ऑपरेट कर रही है। चालाक चीन ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि इस वक्त चाइना खूंखार बन चुका है। इसीलिए तो मोदी जी 2-2 बार चुपके से लपर लपर कर चुके हैं और दूसरी मीटिंग की जानकारी भी लाल आंख वाले ने नहीं दी है। मुझे तो लगता है जो भाजपाई कहते हैं लाल आंख, वो लाल आंख नहीं, लाल कुछ और हो गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा, मोदी जी के राज में सिर्फ आण भक्त ही खुश हैं। जो गू खा रहे हैं और जो दिन में पेशाब पी के रात को गू खा के सो जाते हैं, उनको विकास से क्या लेना देना। उनको तो बस गू खिला दिया था चम्मच से और कहते हैं बोल मोदी, मोदी मोदी आएगा तो मोदी, बहुत बज रहा है डंका, मोदी जी का डंका, आहा, बस यही करे जा रहे हैं। हकीकत ये है कि जब से ये मोदी जी आए हैं तब से भारत का सर लगातार झुकता जा रहा है। भाजपाइयों की हरकतों की वजह से हमारे देश की गरिमा इतनी कमज़ोर हो रही है कि ऐरे गहरे देश भी भारत को लाल आंख दिखा दे रहे हैं। भूटान भारत का करीबी देश था, बहुत भारत को मानता था। भूटान के अलग अलग हिस्से में चीन ने कब्जा किया हुआ था। भूटान भारत के साथ चीन से बात करना चाहता था। बीच में न जाने क्या हुआ, भूटान ने कहा कि हम भारत के बिना चीन से बात करने को तैयार हैं। मोदी सरकार ने आपत्ति जताई कि नहीं, आप हमारे साथ बात कीजिएगा, ये 3 देशों का मामला है। चाइना ने कहा नहीं, ये 2 देशों का मामला है। भूटान ने कहा ये 2 देशों का मामला है। अब ताज़ा रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भूटान ने पहली मीटिंग भारत के बिना चीन से कर ली है। चाइना ने भी भारत के खिलाफ एक बड़ा, समझ रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्राइक मारते हुए भूटान से हर तरह से बातचीत करके राज़ी कर लिया है भूटान को कि ठीक है, हम दोनों मिलकर जो बॉर्डर का हमारा तनाव है और जो बॉर्डर को लेकर इश्यूज़ हैं उसको हम फिक्स कर लेंगे। और भारत के लिए बड़ा झटका यही है कि भारत के बिना भूटान ने बातचीत चीन से कर ली है और वो बातचीत कामयाब रही है। लेकिन सब कुछ चंगा है। आण भक्तों, तुम गधे का मूत पियो या गाय का, बस तुम्हें मोदी मोदी करना है। मूत पियो, गू खाओ और मोदी मोदी करो। अमेरिका के कई इलाकों में UFO उड़न तश्तरी नजर आई पिछले कई दिनों में। इसके बाद नासा के पूर्व ऑफिशियल ने कहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। जापान ने जानकारी दी कि ताइवान के बेहद करीबी इलाके में चीन के परमाणु बॉम्बर उड़ रहे थे, जिसको देखते हुए जापान ने, यानी हमने, अपने फाइटर जेट उन पर नज़र रखने के लिए भेजे। कुछ समय बाद वो चीन के परमाणु बॉम्बर वहाँ से वापस चले गए। उधर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और अमेरिका मिलकर साउथ चाइना सी के बेहद करीब इलाके में
चीन के खिलाफ एक बार फिर से जंग की ड्रिल करने वाले हैं, चीन को भड़काने का काम करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के साथ अमेरिका का एयरफोर्स जो है हवाई ड्रिल कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका का वो जहाज़ क्रैश हो गया जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और 22 उसमें सवार थे। तमाम जो सैनिक हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं। भारत के मुसलमानों को दिन रात मार मार कर कत्लेआम को उकसाने वाली मोदी सरकार, इसका दोगला चेहरा ये देखिए कि उसी मुसलमान कौम के साथ इजिप्ट में हवाई ड्रिल करने वाली है। इजिप्ट में, जी हाँ, इजिप्ट में सऊदी अरब, अमेरिका और कई सारे गल्फ देश की वायुसेना मौजूद होगी और भारत के MiG-29 समेत कई सारे फाइटर जेट इस वक्त भारत के मिस्र में उधर मौजूद हैं और बहुत जल्द अपना जलवा मिस्र में भारत की वायुसेना दिखाने वाली है ना कमाल की बात। डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल फेस वाली सरकार है। भारत का चंद्रयान 3 बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से लैंड हुआ। इसे आपकी और हमारी आंखों ने डायरेक्ट नहीं देखा, हम देख भी नहीं सकते। हमें तो जो जानकारी ऑफिशियल देंगे, जो हमें ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाया जाएगा और मोदी जी झंडा हिला देंगे माफ़ कीजिएगा, मोदी जी झंडा, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। देखो मोदी जी, आई लव यू, आपकी मोहब्बत में अपनी चोट भूल जाता हूँ मैं। तो आप जैसे झंडा हिला देते हैं तो उसी में हम खुश जाते हैं, हाँ उतरा तो होगा। बहरहाल अभी पूरे भारत में इसकी खुशियाँ मनाई जा रही थी कि पड़ोसी देश के पूर्व डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि भारत का चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, इसका कोई सबूत नहीं है। भारत ने CGI, एनिमेशन, गेमिंग ग्राफिक्स के ज़रिए पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है। आप भी कश्मकश में पड़ जाएंगे, सोचने पर मजबूर पड़ जाएंगे। सुनिए। ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज़ एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGI, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के फेक्स। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। बात करें हाल पाक की तो हालात पाकिस्तान के काफ़ी ख़राब हैं। पाकिस्तान में एक तो बिजली नहीं होती है और अब बिजली होती है तो उसका बिल इतना ज़्यादा आता है कि आवाम बिल्कुल मौत के मुंह के कगार पर जा पहुंची है। इसको लेकर बिजली के बिल लोगों ने जलाए हैं और पाकिस्तान की आवाम ने जमकर प्रदर्शन किया है। हम नहीं मानते। जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا। जैसे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात हैं, आपको बता दूं कि पिछले 7 महीनों में 4.5 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कनाडा, जहां जहां उनको जाना है वहां जा रहे हैं। पाकिस्तान की नागरिकता
छोड़ रहे हैं। कहा जाता है पाकिस्तान का इंसान दुनिया के हर कोने में मिल जाता है। पाकिस्तान में ये पुराना ट्रेंड है, पाकिस्तान के लोग अच्छे खासे खूबसूरत हैंडसम होते हैं। अब वहाँ का लौंडा कोई विदेश जाता है, ग्रीस की बुढ़िया से शादी कर लिया, वहाँ की नागरिकता मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ बाहर जमने के लिए, नागरिकता हासिल करने के लिए अपने से 30-40 साल की जो बड़ी बड़ी बुढ़िया होती हैं उनसे भी ब्याह कर लेते हैं। आड़ी टेढ़ी कोई मिल गई, उससे ब्याह कर लिया, नागरिकता मिल जाती है। फिर वो अपने पूरे परिवार को वहाँ बाहर बुला लेते हैं। ये चल रहा है, लेकिन 7 महीने का रिकॉर्ड ये है कि 4.5 लाख पाकिस्तानी विदेश जाकर बस चुके हैं। ऐसा ही हाल अब भारत का है। जब से मोदी सरकार ने नफ़रत फैलाना शुरू किया है, ख़ासकर आपको बता दूं, अमीर तबका जो है वो भारत छोड़ चुका है, क्योंकि भाई गरीब तो छोड़ ही नहीं सकता। गरीब का परिवार यहाँ, ख़ानदान यहाँ, रिश्तेदार यहाँ, जीना मरना यहाँ। अमीर को क्या दिक्कत है? अमीर का पैसा है, वो करोड़ों खर्च करेगा, पूरा ख़ानदान ही बुला लेगा बाहर। कहा जाता है कि ब्रिटेन भारत का बेहतरीन दोस्त है, लेकिन आपको बता दूं कि मोदी जी, आपका ये जो भूत है आपको सवार कि आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं दुनिया में बहुत जोर की बज रहा है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश एनवॉय जो पाकिस्तान में है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बयान ये दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद का जमकर सामना कर रही है, उन्हें कमज़ोर कर रही है, तोड़ रही है, और सिर्फ इसका मुकाबला यानी आतंक का मुकाबला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को आतंकवाद से बचा रही है। तो मोदी जी किसका बज रहा है? उधर यूएन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है एक बार फिर से तालिबान ने, और कहा है कि हमारे यहाँ इस अफ़गानिस्तान में कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। हम लगातार ऐसे संगठनों पर नज़र बनाकर रखे हुए हैं। यूएन तालिबान की सरकार को, हमारे देश को बदनाम करने वाली रिपोर्ट बार बार जारी कर रहा है। वहीं नाइजर के लोगों ने, जहां फ्रांस की आर्मी तैनात है नाइजर में, वहां पहुंचकर फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मिलिट्री के समर्थन में भी नारे लगाए। उधर अमेरिका के हवाई आइलैंड में एक बार फिर से जंगल की आग भड़क चुकी है, और 2-2 आइलैंड इसकी वजह से खाली अमेरिका को करवाने पड़ रहे हैं। हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। Another fire in Kaanapali. Finally hearing the sirens going off this time. ठीक इसी तरह से ग्रीस में भी जंगल की आग लगी हुई है, और इस आग को काबू करने में ग्रीस नाकामयाब रहा। अब तक इस जंगल की आग की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है और लाखों बेघर हुए हैं।
उधर सूडान की आर्मी ने रैपिड एक्शन फोर्स के ऊपर हवाई हमला किया है, बमबारी की है। यहां सूडान में बताना चाहूंगा मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच जो है झड़प चल रही है। उधर मेडागास्कर में मैच चल रहा था। इस मैच के दौरान 50,000 स्टेडियम में लोग दर्शक मौजूद थे। भगदड़ हुई, भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।